देश 1947 में आजाद हुआ, 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन 1925 में भारत की एक ऐसी भूमि जिसको महाराष्ट्र कहा जाता है, और महाराष्ट्र प्रांत के अंदर भी नागपुर शहर, उस नागपुर शहर में डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक, जब उन्होंने भारत को गुलाम होते हुए देखा, भारत के लोगों को शक्ति विहीन होते हुए देखा, तो उनके मन में देश की आजादी से भी पहले मन में एक अंकुर फूटा कि देश आज गुलाम है, क्या यह भारत गुलाम ही रहेगा? और यदि भारत आजाद भी हो गया तो क्या फिर से विदेशी शक्तियां भारत को गुलाम कर लेंगी? तब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में ये अपना जो मन का विचार था, उस विचार को अपने मित्रों के साथ में साझा किया। अपने मित्रों से बोले कि मैं एक ऐसा, मेरे मन में विचार आया है कि हम सबको एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि जो अपने हित से पहले राष्ट्र का हित सोचे, अपने भोजन से पहले अपने देश के लोगों की भूख को अपनी पीड़ा समझे, अपने धर्म की संस्कृति को, उसके लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दे। इतनी बड़ी दृष्टि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की थी, और उन्होंने 1925 में एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जिसको आज पूरी दुनिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानती है, मतलब आरएसएस के नाम से जानती है। ये इंग्लिश कल्चर के लोग उसको आरएसएस का नाम देते हैं, लेकिन आप जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रवेश करेंगे तो वहां पर इस भाषा का कोई महत्व नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी स्वयंसेवक हैं, वो सभी भारत को अपनी माता मानते हैं। उनका स्पष्ट कथन है कि अपनी भाषा, अपना भेष, यह अपना ही होना चाहिए। तब एक परंपरा वहां से 1925 में प्रारंभ हुई, और वह परंपरा आज लगभग शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रही है, अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उस कार्य को करते करते 1925 से लेकर के आज 2025 चल रहा है, उस संगठन को चलते चलते 100 वर्ष में प्रवेश कर रहा है यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जैसे जैसे समय बीता, इस संगठन ने अपने आप को बदला, समय के साथ में बदला, लेकिन विचार नहीं बदले, सोच नहीं बदली, अपने विचार के साथ में चलता रहा। जैसे जैसे जब भी भारत को इस विपत्ति काल में देखा, तो उस संघ के स्वयं सेवकों ने महाराज अपने मन की चिंता छोड़ करके, अपने घर की चिंता छोड़ करके देश में फंसे हुए विपत्ति काल में लोगों को बचाया है। जब जब देश विपत्ति और संकट में खड़ा हुआ है, तो जहां पर सेना भी लेट पहुंच पाई, जहां पर प्रशासनिक तंत्र भी लेट पहुंच पाए, उससे पहले वहां पर स्वयं सेवक मौजूद होते हैं। जब बाढ़ आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता आगे जाकर के सबसे पहले खड़े होते हैं। सूचना तंत्र इतना स्ट्रांग है कि सरकारों के पास में सूचनाएं नहीं होती, उनके पास में सारी सूचना होती हैं। विपत्ति से विपत्ति काल के समय को पहले से पहले सरकार तक पहुंचा देते हैं कि इस प्रकार की विपत्ति भारत पर आ सकती है, आपको उसका चिंतन करना चाहिए। और अनेकों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और कार्यकर्ता देश की सेवा में निरंतर अपना जीवन दे रहे हैं। जैसे जैसे समाज को आवश्यकता हुई, जहां जहां समाज को देखा कि हम किस रूप में खड़े होने चाहिए, जब उनको लगा कि समाज के लोगों के साथ में कई बार अन्याय होता है, तो न्यायालय में जब उनको खड़ा होना पड़ा, तो उन्होंने अपने स्वयंसेवकों को कहा, उन्हें अपनी प्रेरणा दी कि आपको अधिवक्ता परिषद के रूप में न्यायालय में काम करना है। देखा विद्यालयों में जो रहने वाले विद्यार्थी हैं, उनको अपने संस्कार, अपनी शिक्षा देने की आवश्यकता है। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ।
वह विद्यालयों में विद्यार्थी क्षेत्र में काम करता है। जब लगा कि भारत में किसान को राष्ट्रभक्त बनाना है, यदि किसान देश का राष्ट्रभक्त नहीं होगा, अपने राष्ट्र के लोगों से प्रेम करने वाला नहीं होगा, तो यह किसान तो भारत की भूमि के लिए देवता है। तब उन्होंने किसान संघ की स्थापना करी। और जब देखा कि साधु संतों को कहीं ना कहीं संरक्षण देना है, उनके भी चरण छू छू करके देश की सेवा के कार्य में लगाना है, तब विश्व हिंदू परिषद को प्रेरणा दी कि आप जाकर के साधु संतों के बीच में काम करना। धर्म जागरण को प्रेरणा दी कि आपका कार्य धर्म का जागरण करना है। और अनेकों लोगों ने संघ की प्रेरणा से महाराज पूरा जीवन अपना तपस्या में परिवर्तन कर दिया। ये मेरा देश है, इस देश का कण कण मेरे लिए समर्पित है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं दे सकी धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस भावना के साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने संपूर्ण 100 वर्ष की ओर गति बढ़ाई है। और आज विश्व की अनेकों संस्थाएं उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर शोध कर रही हैं, आखिर यह संगठन चलता कैसे है। सेवा के क्षेत्र में सेवा भारती के नाम से काम करता है। इसने कहा है यदि आपको संघ को जानना है तो आपको उसकी शाखा में जाना पड़ेगा। बड़ा पवित्र संगठन है साहब। किसी को गुरु नहीं बनाया है, क्योंकि मनुष्य के रूप में गुरु यदि बनेगा कोई, तो मनुष्य की प्रवृत्ति है कि उसके अंदर लोभ मोह काम मद सब आ सकता है। इसलिए परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु बनाया। आज भी जब पूरा समाज सो रहा होता है तो संघ का कार्यकर्ता, संघ के प्रचारक शाखा के माध्यम से भगवा का ध्वज का ध्वजारोहण कर रहे होते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं ऐसी अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता हूं। और यह जो संघ के प्रचारक है ना साहब, डॉक्टर हेडगेवार जी के बाद में सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको हम श्री गुरु जी के नाम से जाते हैं, वो सन्यासी थे और अखंडानंद जी के शिष्य थे। तब उन्होंने इस पवित्र संगठन में बिना भेष की सन्यास परंपरा प्रारंभ की। संघ के प्रचारक कभी विवाह नहीं करते, अविवाहित रहते हैं आज भी। और सुबह से लेकर शाम तक केवल एक चिंतन उनके मन में होता है कि मेरा राष्ट्र, मेरा भारत कैसे अखंड स्वरूप में आएगा। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पवित्र गंगा की तरह पवित्र है, यमुना की तरह निश्चल है। अभी अभी 10वीं के दिन संघ का पथ संचलन होता है। 100वें वर्ष में संघ ने तय किया है। हमारे पास भी सूचना थी कि महाराज जी आपको आना है। हमने कहा हम तो भैया माता बंजारी मंदिर की शक्ति पीठ पर वनांचल में कथा कर रहे होंगे, हम नहीं आ सकते। सभी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना भी चाहिए।